जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 5.2 का जो है एक्सरसाइज 5.2 में हम लोग देखने वाले थे। क्वेश्चन हम लोग 12 तक कवर कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग 13वां नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, 13 से हम लोग बनाएंगे। 13वां नंबर क्वेश्चन है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। ठीक है, चलिए बना लेते हैं इसको। बहुत आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिख रखा है ताकि आपको इजीली तरीके से समझ में आए। देखिए, 3 अंकों वाली संख्या, तो बताइए 3 अंकों वाली संख्या जो है कहाँ से शुरू होता है। तो आप कहेंगे भाई 100 से शुरू होता है, उसके बाद 101, फिर 102, फिर 103, 104, 105, 106, है ना, 107, ऐसे करते हुए 108, 109, 110। समझ रहे हैं, ये सब जो है निरंतर एकदम चलते जाएगा। ठीक है, और अंतिम संख्या जो इसका होगा, समझ रहे हैं, अंतिम संख्या जो इसका होगा वो क्या होगा। तो अंतिम संख्या आप कहेंगे भाई 999 होगा। समझ रहे हैं ना, 3 अंकों वाली संख्या 100 से शुरू होगा और ऐसे शुरू होते 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 अंतिम संख्या 999 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रखा है वो हम लोग जरा सा समझ लेते हैं। बोला है 7 से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी होगी। समझ रहे हैं, मतलब इस संख्या में 3 अंकों वाले में 7 से कौन कौन कटेगा, 7 से विभाजित होने वाला संख्या कौन सा होगा, देखते हैं हम लोग। ठीक है, 7 से कटने वाली संख्याओं का पद कितना होगा। ठीक है, यही पूछा है, 7 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं, यानी पद हमको पूछा है, n पूछा है, 7 से विभाजित होने वाला n। ठीक है, देखिए 100 पहले कटेगा 7 से क्या, तो सबसे पहले हम लोग पहला पद निकालेंगे, n तो निकल जाएगा ना, पहला पद निकालेंगे, फिर सार्वंतर निकालेंगे, और उसके बाद अंतिम पद यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि लास्ट पद यानी nवां हम लोग निकाल लेंगे, उस पद का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए पहले 7 से विभाजित होने वाला, देखिए 100 है क्या, नहीं। 102 नहीं होगा। 100, 101, 102, 103 होगा क्या 7 से विभाजित। देखिए 7 एकम 7 हो गया, है ना। 7 एक, देखिए इसको जरा, 7 एकम 7 बचा 3, तो 7 नहीं कटेगा ये देखिए 7 एकम 7 बचा 3, 7 या कैसे चौक 28 नहीं कटेगा ये भी। 7 एकम 7 बचा 3, इसमें से 10 में से 3 बच गया 5, 7 55, हाँ 105 कट जाएगा भाई। तो 105 हो गया हमारा एक पद। ठीक है, अब इसमें जो है 105 के बाद 107 देखिए कटेगा, कटेगा कि नहीं। इसमें 7 जोड़ते जाइए, अब निकलते जाएगा, 7 5 12, तो 112 हो गया। फिर इसमें 7 जोड़ते जाइए, 119 हो गया, है ना। ऐसे चलते 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 लास्ट में हो गया 999। 999 तो 7 से नहीं कटेगा, तो इससे पहले क्या हो जाएगा, देखिए 7 से नहीं कटेगा ये, इससे पहले हो जाएगा 998। 998 देखिए कटता है क्या 7 से, 998 देखिए 7 एकम 7 बचा कितना 2, 7 नहीं, ये भी नहीं कटेगा अपना। ठीक है, और उसके बाद 997 देखिए, ये भी नहीं कटेगा। 96 नहीं कटेगा भाई, 96, 996 देखते हैं कटेगा क्या। 7 एकम 7 बचा 2 इधर, तो कितना हो गया, चौक 28, 16 तो नहीं कटेगा। 7 दूनी 14 होता है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं कटेगा। 995 तो कटेगा ही। 994 देखते हैं तो 7 से कटेगा कि नहीं, ये 7 एकम 7 बचा 2, और 7 के 28 बचा, हाँ 7 दूनी 14 कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया लास्ट वाला पद जो हो गया वो 994 हो गया। ठीक है, तो 3 अंकों वाली संख्या में तो हम ये एक हो सकता है कि हम इससे डायरेक्ट जा करके पूछ लें भाई तुम्हारा पद क्या है, मतलब तुम किस पोजीशन पे खड़ा हो। ठीक है, किस पोजीशन पे 994 हो तुम, इससे जा करके एक तो तरीका है कि हम ऐसे करके गिन लें इसको। ठीक है, ऐसे करते करते गिनते 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 पता कर लें कि 3 अंकों वाली संख्या में कितनी ऐसी संख्या है जो कि 7 से कट रही है। या तो एक ऐसा चांस है भाई, जो लास्ट पद है उससे जा करके पूछ लेंगे तुम्हारा पोजीशन क्या है। ठीक है, तुम्हारा पोजीशन क्या है, तो वो हमको जो है बता देगा, और इसका पोजीशन क्या है यही तो पूछना है, और उस पोजीशन का वैल्यू हमको दे रखा है, यानी एनवा अपने को दे रखा है 994। ए हो गया 105, है ना, ये अपना एपी बना लिया हम लोग। ए तो दे रखा है 105, और डी हो जाएगा 112 में 5 घटाएंगे तो 7। ठीक है, अब निकाल लगाते हैं हम लोग सूत्र, तो एनवा बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये सूत्र से अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको ज्ञात कर लेंगे। एनवा अपने पास दे रखा है 994 बराबर ए दे रखा है 105 प्लस एन माइनस 1, और डी दे रखा है 7। ठीक है, देखिए 994 है, लिखिए 994 प्लस का 105 इस पार आ जाएगा, माइनस का 105, एन माइनस 1 और ये हो गया 7। ठीक है, 994
994 में जो है 105 घटा दीजिए, तो 14 में से 5 घटेगा 9, यहाँ बचा कितना, तो यहाँ बच गया अपने पास 8, तो 8 लिख दीजिए यहाँ पे। इधर कितना, 9 में 1 जाएगा तो 8, 889, ठीक है। अब ये 7 जो है गुणा में है, इस पार आ जाएगा भाग में, बराबर हो गया n-1। 7 से कटेगा क्या, देखिए तो 7, 7 एकम 7 है ना, देखिए कटा के 7 एकम 7, बचा कितना 1, 18 हो गया इधर है ना, 7 दूनी 14, 7 21, तो 7 दूनी 14, ठीक, बचा 4, 49 हो गया, 7 7 49, यानी 27 बार में कट जाएगा, 127 बार में, ठीक है। तो 127 हो गया, और ये माइनस का 1 इस पर आएगा, प्लस का 1 बराबर n, यानी n का मान जो निकला वो कितना निकला 28, यानी 128 हो गया, ठीक है। यानी क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, n जो निकला है कि 3 अंकों वाली संख्या में, 3 अंकों वाली संख्या में पूछा है ना, कितनी संख्या है 7 से विभाज्य, तो 3 अंकों वाली संख्या में 128 संख्या है जो कि 7 से विभाज्य है, और 128वां पोजीशन पे 994 संख्या आएगा, उसका वैल्यू ये आएगा, ठीक है। तो n हमने निकाल लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 3 अंकों वाली संख्या में, 3 अंकों वाली संख्याओं में 7 से विभाज्य कुल 128 संख्या है, ठीक है। ये हो गया अपना फाइनल आंसर, समझ में आ गया आपको, बहुत आसानी से हमने इसको कवर कर लिया। चलिए अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्या रखा है क्वेश्चन, हम लोग पहले पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद आप समझिए इसको, फिर हम लोग समझते हैं इसको। देखिए क्या है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, मतलब क्या कि 10 और 250 के बीच में 4 से कटने वाले कितने संख्या हैं, ठीक है, क्वेश्चन यही है। देखिए क्वेश्चन है 10 और 250 के बीच में 4 से कितने गुणज है, मतलब 4 के कितने कटने वाले संख्या हैं, लिखते हैं हम लोग 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ऐसे करते 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 चलते जाएगा, और लास्ट में हो गया 250, ठीक है। उसके पहले आएगा 249, उसके पहले आएगा 248, है ना, ऐसे करते निरंतर चलता रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए इसमें से ऐसा कौन सा संख्या है जो कि 4 से कटने वाला, यानी कुल संख्या कितना होगा 10 और 250 के बीच में, लिख लेते हैं हम लोग, पहले निकालते हैं। 10 देखिए 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ये 4 से नहीं कटेगा। 12 4 से कट जाएगा, है ना, 4 तिया 12, तो 12 हो गया। अब हमको निकालना है, देखिए 13 नहीं कटेगा, 14 भी नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा, 16 कट जाएगा, तो यानी 4 4 आप जोड़ते जाइए, 12 4 16 4 20 हो गया, है ना, 20 4 24 हो गया, ऐसे करते 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 तो ऑर्डर दे दीजिए। और 250 तो 4 से कटेगा नहीं, है ना, तो 249 4 से नहीं कटेगा भाई, 248 4 से कटेगा क्या, तो 4 से 6 चौके 24, 6 और 4 दुनिया, हाँ कट जाएगा, है ना, ये 248 जो है कट जाएगा। तो हमें जो है ये हमने एपी रूप में इसको बना लिया कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे, उसका हमने एपी बना लिया। यानी पहला पद हमने लिख लिया, पहला पद है 12, और सारवंतर हमने उसका निकाल लिया, 16 में 12 जाएगा 4, ठीक है। एक तो तरीका है इसका 4 का गुणज निकालने का कि हम इसको एक तरह से सीरियली लिखते जाए, 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, 24 4 ऐसे करते 28, ऐसे करते 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 जो है 28 4 32, 32 4 36, 36 4 40, ऐसे करते करते निरंतर लिखते जाएं, और फिर जाकर के गिनती कर लें। एक तो ये तरीका है कि हम जाकर के अंतिम वाले यानी 250 के पहले वाला जो कि 4 से कटे, उससे जाकर के हम उसकी पोजीशन पूछ लें, भाई तुम किस पोजीशन पे खड़ा हो, तो वो अगर हमको पोजीशन बता देता है, यानी एन अगर वो हमें पता कर दे, एन हम वो बता दे, तो हम ऐसे पता कर सकते हैं भाई 4 कितने कटने वाले हैं, यानी 4 के कितने गुणज हैं 10 और 250 के बीच में, ठीक है। और हमको वैल्यू तो दे रखा है ना, तो एक हमको ये दे रखा है कि उसकी वैल्यू दे रखा है, तो देखिए 3 को मान दिया है, ए डी एनवा दे रखा है, एन निकालना है, बहुत आसानी से हम लोग निकाल लेते हैं। तो कौन सा सूत्र लगाते हैं आपको पता होगा, एनवा बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा क्या है 248 बराबर ए क्या है तो 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी देखिए भाई 4 है, 248 प्लस का 12 इस पर आएगा माइनस का 12, एन माइनस 1 इंटू 4। 248 में 12 घटा दीजिए, 8 में 2 जाएगा तो 6 हो गया, यहाँ 3 बचा ना, सॉरी 4, 4 में 1 गया तो 3, और इधर हो गया कितना तो 2, 236, ये 4 इसमें आ जाएगा भाग में, n माइनस 1, 4 से कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा भाई,
चार चार चौका 16, चार चौका 4 पंचे 20, 4 छक 24, तो 4 पंचे 20 हो गया और 36, तो 9 चौका 36, ठीक है 59 आ गया अपने पास। और माइनस का 1 था बराबर के उस पार में, तो इस पार आएगा तो प्लस का 1 बराबर n, तो कितना हो गया n बराबर हो गया 60। मतलब समझ रहे हैं कि इसमें 10 और 250 के बीच में 4 से कटने वाली, 4 के कितने गुणज हैं, तो 60 कटने वाली संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 10 व 250 के बीच में 4 के कुल गुणज 60 हैं। 4 के कितने गुणज हैं, 60 हैं। समझ में आ गया आपको? बहुत आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी कवर कर लिया, ठीक है। तो चाहे इसका स्क्रीनशॉट एक ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं भाई, अगला क्वेश्चन बनाएंगे अपने लोग, ठीक है। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है कि n के किस मान के लिए, n का क्या मान होगा कि दोनों समांतर श्रेणी, एक ये समांतर श्रेणी दे रखा है और एक ये समांतर श्रेणी दे रखा है, कि nवें पद बराबर होंगे। मतलब n का क्या मान होगा, मतलब किस पोजीशन पे इस एपी में और इस एपी में एक ऐसा वैल्यू आएगा, यानी nवां पद आएगा जो बराबर होगा। क्वेश्चन समझ रहे हैं? देखिए क्वेश्चन यही है कि n के किस मान के लिए, मतलब n का वह मान क्या होगा कि दोनों समांतर श्रेणी, तो पहला समांतर श्रेणी दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है प्रथम समांतर श्रेणी यानी पहला एपी, ठीक है। पहला एपी क्या दे रखा है, देखिए भाई पहला एपी दे रखा है 63,65,67, ठीक है, ये हो गया पहला एपी, ठीक है। दूसरा एपी क्या दे रखा है, दूसरा एपी है 3,10,17, ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन ध्यान से समझिए, पहले बोला है इस एपी में 63 है, 65 है, 67 है, ऐसे करते 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 कभी ना कभी ऐसा पद यहाँ पे आएगा, और इसमें भी ऐसे चलते 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 कभी ऐसा पद आएगा, कुछ पद होगा, मान लेते वो कोई सा भी पद हो सकता है, मान लेते वो 5वां पद हो, 6ठा पद हो, 10वां पद हो, वो इसमें भी 10वां पद होगा और इसमें भी 10वां पद होगा जो कि बराबर होगा। चाहे वो 10वां पद ही क्यों ना बराबर हो, या 13वां पद बराबर हो, 14वां पद बराबर हो, या 65वां पद बराबर हो, कुछ ना कुछ तो आएगा जो कि क्या होगा, दोनों में सेम होगा, दोनों का nवां पद बराबर होगा, ठीक है। यानी दोनों में ये दे रखा है हमें कि nवां बराबर दोनों में क्या होगा, nवां होगा, ठीक है। ये अपने पास दे रखा है और हमको n निकालना है, मतलब कौन सा पद होगा जो कि दोनों एपी में बराबर होगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन करते हैं तब आपको थोड़ा सा भी समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको तब अच्छा से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन जब करेंगे, ठीक है। देखिए पहला एपी में प्रथम पद क्या निकल गया, 63, सार्वंतर क्या हो जाएगा, 65 में से 63 घटाएंगे तो 2 हो गया, है ना, 3 2 5। चलिए दूसरा एपी में देखते हैं, पहला पद हो गया 3 और सार्वंतर 10 में से 3 घटाइए 7 हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अरे भाई 65 में से 63 घटाएंगे 2, है ना, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं अब अगला, अब क्या करेंगे, तो देखिए ए है, डी है, एन हमको पता नहीं है कि इसका कौन सा, हमको एन ही तो निकालना है ना, एन अपने को पता नहीं है, यानी कि यहाँ पे ऊपर हम पहले से ही लिख दिए, ठीक है। तो निकालते हैं भाई, तो एनवा बराबर इस एपी का पहले निकालते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा बराबर क्या है, कुछ नहीं, लिख दीजिए, ए क्या है 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है 2, ठीक है। एनवा बराबर हो गया 63 प्लस 2 गुणा एन, 2n माइनस का 2, तो एनवा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 63 में से ये क्या है 2 है ना, प्लस माइनस माइनस, तो 63 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2n, और ये हो गया कितना, 63 में से 2 घटेगा 61, ठीक है। बड़ा चिन्ह है प्लस का तो प्लस का 61, ये अपने पास निकल गया एनवा बराबर, इतने आप रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब सेकंड एपी में निकालते हैं, तो एनवा बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा क्या है, कुछ नहीं है भाई, ए क्या है तो 3 है, सेकंड एपी का ए 3 है, एन माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है 7 है। एनवा बराबर हो गया 3 प्लस 7 गुणा एन, 7n माइनस का 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक है। एनवा बराबर देखिए 7n है, लिख दीजिए 7n, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, तो 7 में से 3 घटेगा हो गया 4, बड़ा चिन्ह है माइनस का तो लिख दीजिए, ठीक है। चलिए ये अपने पास निकल गया एनवा बराबर, तो प्रथम एपी और सेकंड और दूसरा, सॉरी
पहला और दूसरा एपी का हमने एनवा पद कुछ निकाल लिया। अब बोला है कि एनवा बराबर एनवा दे रखा है एपी में, ठीक है, एनवा बराबर एनवा, यहाँ पे लिखेंगे अतः एनवा बराबर एनवा, यानी पहला एपी का एनवा और दूसरा एपी का एनवा क्या है, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहला एपी का एनवा बराबर क्या है 2n + 61 बराबर इसका एनवा क्या है 7n - 4। देखिए अब 2n ये प्लस का 7n इस पार आएगा माइनस का 7n बराबर हो गया -4, ये प्लस का 61 उस पर गया तो माइनस का 61, प्लस माइनस माइनस, देखिए 7 में से 2 घटेगा कितना हो गया 5n, बड़ा है माइनस का चिन्ह तो माइनस लिख देंगे, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 61 में से 4 जोड़ेंगे हो गया 65, ठीक है, बड़ा चिन्ह माइनस का तो माइनस, माइनस से माइनस कट गया, n बराबर निकला 65 और ये गुणा में था तो इस पर आया भाग में, तो 65 से कटा 13 बचे 65, तो n का वैल्यू कितना आ गया 13। मतलब कि ये दोनों एपी का जो 13वां पद होगा, इसका जो 13वां पद होगा और इसका जो 13वां पद होगा वो दोनों सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अतः इस दोनों एपी के 13वें पद बराबर होंगे। अगर आपको प्रूफ भी चाहिए ना तो देखिए निकाल के हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ सके। देखिए पहला एपी है ना, इसका 13वां पद देखते हैं निकाल करके, तो पहला एपी का 13वां पद यानी A13 क्या हो जाएगा A + 12D लिख सकते हैं हम। तो A अपने पास क्या है देखिए, तो A है 63 + 12 गुना D है 2, ठीक है, 63 + 12 दूना 24, 4 3 हो गया 7 और 6 2 हो गया 8, 6 2 8, 87 निकला ना। यानी पहला एपी का जो 13वां पद निकला वो 87। देखते हैं दूसरा एपी का 13वां पद क्या होगा, A + 12D लिख सकते हैं इसको। A है कितना 3 + 12 गुना D कितना है 7, 3 + बरसती 84, तो 84 और 3 कितना हुआ 87। देखिए आया कि नहीं बराबर, तो क्या हो गया एपी का हमारा 13वां पद जो है वो क्या है बराबर है, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन तक हम लोग कवर किए इस वीडियो में, ठीक है, काफ़ी लंबा वीडियो नहीं तो हो जाएगा। चलिए अगला मतलब क्लास में जो है देखेंगे हम लोग ये सारे क्वेश्चन को, इधर 3 बचा है और इधर 2 इधर बचा है, कोशिश करेंगे 5 को जो है एक ही वीडियो में सॉल्व करने का। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।